IMF का पाकिस्तान के लिए बड़ा रिलीफ, 1 अरब 38 करोड़ डॉलर की मंजूरी दे दी। कोरोना की वजह से मौशी सूरत हाल गैर यकीनी का शिकार, रकम बैरूनी अदायगियों, सेहत और मौशी मसाइल से निमटने में मदद देगी, एलामिया जारी। कोरोना से मुतासिर मईशत को सहारा देने का इक़दाम, स्टेट बैंक का 1 माह के दौरान तीसरा बड़ा ऐलान, शरह सूद मजीद 2% कम कर दी, 11 से 9% पर आ गई। माशी हालात में जो चैलेंजेस आ रहे हैं कोरोना की वबा की वजह से, इनको टैकल करने के लिए हमारे फंडामेंटल्स जो हैं अभी स्ट्रॉन्ग हैं, और जैसे हम इस वबा पे काबू पाएंगे हमारी इकॉनमी उसी तरह तरक्की करनी शुरू करेगी जैसे पहले कर रही। हमारे पास और ज़्यादा इंफॉर्मेशन आई थी, हमारे सामने ये वाज़ेह हुआ कि रेट कट करने की और गुंजाइश पैदा हुई है। इसको इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आगे हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन कम हो रही है। शरह सूद में कमी आलमी मंजरनामे के पेश नज़र की, वबा खत्म होते ही मईशत दोबारा तरक्की की राह पर चलेगी। गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाक़िर की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू, आलमी मालियाती इदारों से मजीद रिलीफ की उम्मीद। कोरोना बेकाबू, मजीद 11 अफराद जाँ बहक, अब तक 135 अमवात, मुल्क भर में मुतासरा अफराद की तादाद 7025 हो गई। पंजाब में 3276, सिंध में 2008, खैबर पख्तूनख्वा में 993 और बलूचिस्तान में 303 अफराद मुतासर। सिंध में आज फिर दोपहर 12 से 3 बजे तक सख्त लॉकडाउन, लोगों को घरों में नमाज जुमा अदा करने की हिदायत। उलमा के वक्त की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात, मुफ्ती मुनीबुर रहमान की हुकूमती पॉलिसियों पर अमल की यकीन दहानी। दूर रहें, महफूज रहें, पंजाब में लॉकडाउन बरकरार, शहर शहर फौजी जवान और पुलिस एहलकार तैनात। आने जाने वालों से पूछगछ, बिला जरूरत बाहर निकलने वालों की पकड़ धकड़, बेशतर को वार्निंग। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान भी बंद। हुकूमत पंजाब का कोरोना का रैंडम टेस्ट करने का फैसला, लाहौर के मुख्तलिफ मकामात से 10,000 टेस्ट किए जाएंगे। इससे शहर में वायरस की सूरत हाल समझने में मदद मिलेगी। शहरी घरों में रहें, डॉक्टर यास्मीन राशिद की फिर अपील। कोरोना से मुतालिक दुरुस्त डेटा पर खुसूसी तवज्जो दी जाए, तायुन किया जाए कि किसी भी शख्स की मौत की वजह कोरोना वायरस है या नहीं। उलमाए कराम की रहनुमाई से माह रमजान के लिए हिकमत अमली बनाई जाए। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। हुकूमत की जानिब से मखसूस कारोबार की इजाजत का रिलीफ, ताजरों ने मन मर्जी की इंतहा कर दी। सरकारी अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी, एहतियाती तदाबीर भी न होने के बराबर, कोरोना के फैलाव का खदशा। कराची में कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन में सख्ती, मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह चेकिंग। शहरी लॉकडाउन को खातिर में नहीं ला रहे, नाकों पर ड्यूटी देते पुलिस एहलकार, शहरियों के रवैये से परेशान। खैबर पख्तूनख्वा में 13 लाख अफराद बेरोजगार होने का खदशा, सबसे ज्यादा मजदूर, ज़राअत और लाइफ स्टॉक के शोबे से वाबस्ता अफराद मुतासिर। महकमा तरक्की और मनसूबाबंदी ने मुआशी हालात पर पड़ने वाले असरात की रिपोर्ट जारी कर दी। हुकूमत बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जल्द वतन वापसी के लिए कोशां, तमाम कौंसिल खाने 750 पाकिस्तानी शहरियों से राब्ते में हैं। अमरीका में तैनात पाकिस्तानी सफीर असद मजीद खान। IMF ने इंसदादे कोरोना और रिलीफ के इक़दामात को सराहा है। पाकिस्तान को 1 अरब 38 करोड़ डॉलर फराहम करने की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ, एलामिया जारी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए फंड्स की मंजूरी दी। रकम कोरोना से पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने के लिए इस्तेमाल की जा सकेगी। पाकिस्तान बैरूनी अदायगियों के लिए हंगामी जरूरियात पूरी कर सकेगा।
IMF एलामिये के मुताबिक कोरोना के बायस मुआशी सूरत हाल गैर यकीनी का शिकार है। फंड से ज़र मुबादला ज़खायर में कमी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान के साथ करीबी राबिते में है। कोरोना के पाकिस्तानी मईशत पर इंतहाई अहम असरात मुरतब हो रहे हैं। पाकिस्तान ने कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए तेजी से इकदामात किए। हुकूमत पाकिस्तान सेहत आमा पर अखराजात में इजाफा कर रही है। एलामिये में कहा गया है कि कोरोना के असरात कम होते ही मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए जाएंगे। पाकिस्तान के साथ $6 अरब के मौजूदा प्रोग्राम के तहत बातचीत होगी। जबकि कोरोना वायरस से मुल्की मईशत को पहुंचने वाले नुकसान के अजाले के लिए स्टेट बैंक ने शरह सूद में मजीद 2% की कमी कर दी है। एक माह में मरकजी बैंक ने शरह सूद में तीसरी बार कमी की है। शरह सूद अब 9% पर आ गई हुए हैं। 17 मार्च को स्टेट बैंक ने शरह सूद 0.75% कम की। 24 मार्च को 1.5% और अब 2% कमी से शरह सूद 9% पर आ गई है। मरकजी बैंक के मुताबिक कोरोना वायरस की वबा के बाइस आलमी मईशत में शदीद मंदी होगी, जिसके असरात मुल्की मईशत पर भी पड़ रहे हैं। स्टेट बैंक का कहना है कि मुल्क में रिटेल सेक्टर समेत पैदावारी शोबे में सुस्त रवी रहेगी। साथ ही बरामदी ऑर्डर्स भी मुतासिर होंगे और अवाम की कुव्वत खरीद कम होगी। इन तमाम वजूहात की वजह से मुल्की महसूलात भी कम रहेंगी। स्टेट बैंक का कहना है कि मुल्की शरह नमू रवा माली साल -1.5% और माली साल 2021 में बेहतर होकर 2% रहने की तवक्को है, जबकि महंगाई में इजाफे की शरह रवा माली साल 11 से 12% और अगले माली साल 7 से 9% तक रहने का इम्कान है। स्टेट बैंक ने हाल ही में तमाम शोबों के लिए रियायती स्कीम शुरू की है। साथ ही तनख्वाहें अदा न करने वाली कंपनीज और इनफरादी तौर पर कर्ज लेने वालों के लिए भी रियायती स्कीम शुरू की गई है। मरकजी बैंक का कहना है कि मईशत को सहारा देने के लिए स्टेट बैंक के हालिया इकदामात को शरह सूद में मजीद कमी से सपोर्ट मिलेगी। शरह सूद में मजीद 2% कमी से हुकूमती मकामी कर्जों के हुजूम में 1300 अरब रुपए की कमी होगी। मुल्क भर में कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। मजीद 11 अफराद लुक़मा अजल बन गए, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 135 तक पहुँच गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 497 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है। मरीजों की तादाद 7025 हो गई। पंजाब बदस्तूर सबसे ज़्यादा मुतासिर सूबा है। यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव अफराद की तादाद 3276, जबकि सिंध में 2008 बताई जा रही है। जी हाँ, कोरोना की हलाकत खेजियाँ जारी हैं। मजीद 11 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। तो डेथ टोल की अगर बात की जाए तो 135 तक पहुंच गया है, जबकि मुल्क भर में अब तक 84,704 अफराद के टेस्ट किए गए हैं। मुल्क भर में कोरोना से बचाव के लिए इकदामात जारी हैं। सिंध में आज भी दोपहर 12 से सपहर 3 बजे तक सख्त लॉकडाउन होगा। नमाज जुमा के इज्तिमात में सिर्फ 3 से 5 अफराद शिरकत कर सकेंगे। लोगों को घरों में नमाज अदा करने के अहकामात जारी किए गए हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी लोगों को घरों में ही नमाज अदा करने की हिदायत जारी की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बैरून मुल्क काम करने वाले पाकिस्तानियों की कोरोना से मौत पर अफसोस है। उनका कहना था कि कई पाकिस्तानी कोरोना के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर जाँ बहक हुए। वज़ीर आज़म ने मुतासरा खानदानों से ताज़ियत का इजहार किया और कहा कि दुआएं मुतासरा खानदानों के साथ हैं। जी हाँ, दुनिया बदस्तूर कोरोना वायरस की जकड़ में है। ऐसे में दुनिया भर में लाखों अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं, जिनमें बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने मुतासरा खानदानों से ताज़ियत का इजहार किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि दुआएं मुतासरा खानदानों के साथ हैं। अभी आपको बताएं कि मुल्क भर में लॉकडाउन जारी है और आज जुमे का रोज़ है, तो लॉकडाउन की सख्ती कर दी जाएगी। मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त क्या सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन करेंगे। इस्लामाबाद से इस्मा शौकत हमारे साथ होंगी, जबकि कराची से हमें ज्वाइन करेंगे नवीद कमाल, पेशावर से जाकिरुल्लाह। लाहौर में क्या सूरत हाल होगी ये बताएंगे जाहिद आबिद। सबसे पहले कराची का रुख करते हैं। नवीद कमाल हमारे साथ मौजूद है। नवीद, आज जुमे का रोज़ है, 12 से 3 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन होगा। उलमा कराम से मुशावरत भी की गई है, इस पर उनका क्या कहना है? जी बिल्कुल, 26वां आज रोज़ है लॉकडाउन का और तीसरा ऐसा जुम्मा है जिसमें जो है 12 बजे से 3 बजे तक सख्ती से लॉकडाउन पर अमल दरामद कराया जाएगा। इस हवाले से जो रोड्स हैं उन पर कंटेनर्स और टैंकर्स लाकर खड़े कर दिए गए हैं और कुछ रोड्स को जो है बंद भी कर दिया गया है। जुम्मे का रोज़ है, मामूल से ट्रैफिक वैसे ही कम है और जैसे ही 12 बजेंगे उसके बाद जो है तमाम रोड्स को बंद कर दिया जाएगा और किसी को भी किसी रास्ते से भी जो है गुज़रने की इजाज़त नहीं होगी। 3 बजे तक ये सिलसिला जारी रहेगा। जो दुकानें जिनको इजाज़त है
उनको उन दुकानों को भी बंद करा दिया जाएगा और उसके बाद 3 बजे के बाद ये दुकानें दोबारा खुलेंगी। अगर शहर में लॉकडाउन की बात की जाए तो गुज़िश्ता कुछ दिनों से जो है लॉकडाउन पर उस तरह अमल दरामद नहीं हो पा रहा जिस तरह के शुरू के दिनों में होता था, लेकिन जो जुम्मे का रोज़ होता है इस पर जो है पुलिस सख्ती से अमल दरामद कराएगी। शहर में तकरीबन 200 से ज़ायद ऐसे नाके हैं जहाँ पर जो है पुलिस ने हैवी गाड़ियाँ ला के खड़ी की हैं और बैरियर्स लगा दिया है और इन तमाम रास्तों को बंद कर दिया जाएगा। जो हसास इलाके हैं जिसमें ज़िला सेंट्रल का लियाकताबाद है, न्यू कराची है, इसी तरह ईस्ट का गुलशन इकबाल है, गुलिस्तान जौहर है, यहाँ पर इजाफी नफरी तैनात की जाएगी ताकि कोई जो है ऐसा गैर खुशगवार वाक़या जो है पेश ना आए। ठीक है नवीद, साथ रहेगा वफाकी दारुल हुकूमत का रुख करते हैं जहां इस्मा मौजूद हैं। इस्मा, कहिएगा जिस तरह जुमे का रोज़ है, सनतें तो खोल दी गई हैं लेकिन इज्तिमात पर पाबंदी है। ये कहा जा रहा है कि लोग ज़्यादा जगह पर एक जगह इकट्ठे ना हो, तो क्या इक़दाम किए गए हैं शहर इक़्तिदार में आज? जी बिल्कुल, शहरी इक़्तिदार की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ भी क्योंकि आज जुम्मे का रोज़ है तो बड़ी तादाद में पुलिस की नफरी जो है हमें मज़ीद चेक पोस्टों पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा जितने भी इस्लामाबाद और रावलपिंडी की मसाजिद हैं उसके बाहर भी मज़ीद नफरी जो है पुलिस और रेंजर्स की दिखाई दे रही है। कंटेनर्स भी लगाए गए हैं, पूरी एहतियात की जा रही है कि कोई भी लोग जो हैं वो मस्जिद तक ना पहुँच पाएँ और साथ ही साथ लोगों को भी ऐलानात के ज़रिए अपने अपने इलाकों में ये बताया जा रहा है कि जुम्मे की नमाज की अदायगी जो है वो अपने घरों में ही की जाए क्योंकि जब तक महदूद हैं तब तक महफूज हैं। इसके अलावा अगर तजारती मराकज़ के हवाले से बात कर ली जाए तो क्योंकि वफाकी हुकूमत ने जो है वो लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया था, बड़ी तादाद में जो है बहुत सी दुकानें जो है अब खुली हुई भी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दिखाई दे रही हैं। इस हवाले से जो है लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग जो है मार्केट्स में देखने में नहीं आ रही, ना ही कोई एहतियात बरती जा रही है। इस्लामाबाद में अब तक जो है 154 तादाद हो चुकी है मरीज़ों की। 24 घंटे के दौरान जो है 10 नए मरीज़ जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं। तो डॉक्टर्स यही कहते हैं कि जब तक सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाया नहीं जाएगा, एहतियात नहीं अपनाई जाएगी तो मज़ीद केसेस सामने आने के खदशात हैं। जी, वाहिद रास्ता और हल इसका यही है कि समाजी फासला इख्तियार किया जाए। इसमें साथ ही रहेगा। लाहौर का रुख कर लेते हैं, जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, जुमे के दिन की मुनासबत से आज क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से? जी बिल्कुल, जुज़वी लॉकडाउन का 25वां रोज़ है और आज ये तीसरा जुमा है इस जुज़वी लॉकडाउन के दौरान, जिसके दौरान हुकूमती पॉलिसी जो कि उलमा की मशावरत से तय की गई थी कि मसाजिद में रश कम से कम हो, उस पर अमल दरामद कराया जाएगा और हुकूमत की जानिब से गाइडलाइन जारी की गई है। उसमें मस्जिद इंतज़ामिया जो है वो नमाज जुमा मस्जिद में अदा कर सकेगी। इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं उन्हें वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस सिलसिले में तमाम हुकाम को और इंतज़ामिया को अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि इस पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। सड़कों पर जो सूरत हाल है वही मामूल के मुताबिक हमें नज़र आ रही है, जो कि 24-25 रोज़ से है कि कहीं रश ज़्यादा है, कहीं कम है। नाके जहाँ लगे हैं, जहाँ वहाँ डबल सवारी की चेकिंग हो रही है, गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, लेकिन जो आम जगह हैं वहाँ पर इस किस्म की ख़ास चेकिंग नहीं हो रही। अभी तक अवाम की तरफ से जो रिस्पांस नज़र आ रहा है उसमें अब डबल सवारी पर जो पाबंदी है उस पर किसी हद तक अमल दरामद शुरू हो चुका है, क्योंकि उसके खिलाफ इक़दाम बहुत सख्त हैं। गाड़ियाँ बंद हो रही हैं, चलान हो रहे हैं, लेकिन अभी भी फैमिलीज़ के साथ ख़वातीन को चूँकि जाने की इजाज़त है, इसलिए फैमिलीज़ और बच्चों के साथ अक्सर हमें नज़र आते हैं, जो कि यकीनन एक अच्छी बात नहीं देखी जा सकती। इसके साथ साथ हुकूमत ने जो थोड़ी सी नरमी की थी उसमें बुक शॉप्स खोल दी गई हैं और जो छोटी मार्केट में बुक शॉप्स हैं उन्हें बिल्कुल खोल दिया अगर वहाँ काम करने की इजाज़त है। ताम हेयर ड्रेसर के हवाले से कन्फ्यूजन थी, जिसे पंजाब हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ बिल्कुल क्लियर कर दिया कि इन्हें कभी किसी तरह भी काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, लेकिन हमें बाज़ जगह हेयर ड्रेसर की दुकानें भी खुली नज़र आती हैं। अभी तक लोगों की कुछ टोलियों की सूरत में खड़े होने की जो आदत है वो भी उसी तरह मौजूद है। अब लाहौर जो है वो तकरीबन 535 मरीज़ उसमें बाकायदा तशख़ीस हो चुके हैं और पंजाब भर में गुज़श्ता 24 घंटे में 44 नए मरीज़ सामने आए हैं और इसका वाहिद हल यही बताया जा रहा है। केसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं, फैलाव को रोकना होगा। साथ ही रहेगा पेशावर का रुख करते हैं जहां जाकिर उल्लाह मौजूद हैं। जाकिर, कहिएगा ये खबरें भी थी कि ताजिर मनमानियां कर रहे हैं, एहतियाती तदाबीर अपना नहीं रहे, ना होने के बराबर है, तो फैलाव का खदशा ज़्यादा है। अभी आप क्या वहाँ पर हालात देख रहे हैं? लॉकडाउन की किस हद तक पासदारी की जा रही है? अमल दरामद कितना हो रहा है वहाँ पर?
जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में तो लॉकडाउन का तकरीबन 26वां दिन है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए जैसे में लॉकडाउन में दिन बढ़ते जा रहे हैं तो इसी वजह से यहाँ पे लोग भी घरों में तंग हो गए, बाज़ारों में रश दिखाई दे रहे हैं। सदर का जो बाज़ार है इस वक्त यहाँ पे आर्मी की चेक पोस्टें है तो यहाँ पे रश इंतहाई कम दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे सदर से अगर बाहर निकल जाए या कतूत चली जाए, पीपल मंडी चले जाए या दीगर इलाकों में चले जाए तो वहाँ पर बिल्कुल ज़ाहिर ही नहीं होता कि यहाँ पर लॉकडाउन है। रश बहुत ज़्यादा है, दुकानें खुली है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो दुकानदारों की जानिब से जो हिफाजती तदाबीर है वो भी नहीं अपनाए जा रहे। इस ऑफिस में शामिल है कि हर दुकानदार अपने साथ सैनिटाइज़र रखेगा, जो कस्टमर आएगा वो सैनिटाइज़र लगा के फिर उसको सौदा सल्फ दी जाएगी, लेकिन यहाँ पे उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा है। बाकायदा तौर पर दफ़ा 144 यहाँ पे नाफिज है। दफ़ा 144 में यहाँ पे लागू कर दिया गया है कि 5 अफराद से ज़्यादा लोग जो है वो जमा नहीं होंगे दुकानों पर, 5 अफराद से ज़्यादा लोग जो है वो जमा नहीं होंगे। लेकिन फिर भी उसकी खिलाफ वर्जी यहाँ पे हो रही है। आज जुमे का दिन भी है तो यहाँ पे अगर मसाजिद की बात की जाए तो सड़कों पे जो मसाजिद है उसमें तो कानून जो है उस पर नाफिज किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे बाजमात नमाज सिर्फ 5 या 6 अफराद ही अदा कर सकते हैं। लेकिन जब आप सड़कों से निकल जाए, अंदरून शहर चले जाए तो फिर वहाँ पे भी मस्जिदों पे भी रश होती है। गली मोहल्लों में पासदारी नहीं की जा रही। इन अहकामात की एहतियात ही वाहिद रास्ता है। लोगों को बारहा कहा जा रहा है लेकिन उसके बावजूद लोग एहतियात नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे जाकिरुल्लाह, जाहिद आबिद, नवीद कमाल और इस्मा शौकत। हुकूमत पंजाब ने कोरोना के रैंडम टेस्ट करने का फैसला किया है। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों के सेहतयाब होने की शरह दुनिया से कहीं बेहतर है। आइंदा 2 रोज़ में लाहौर के मुख्तलिफ मकामात से 10,000 से ज़्यादा रैंडम टेस्ट किए जाएंगे। वो दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे लियाकत अंसारी से मुखातिब थे। आज बिल्कुल हुकूमत पंजाब के कोरोना वायरस से सद्देबाब के लिए इकदामात का सिलसिला जारी है और कोरोना की कैबिनेट कमेटी जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर सूरत हाल का जायज़ा लेती है। इस वक्त सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे साथ हैं, उनसे कुछ अहम इश्यूज़ पर बात करते हैं। रैंडम टेस्ट के अगले हफ्ते से हम शुरू करने लगे और ये तकरीबन 10,800 टेस्ट करने लगे। डिफरेंट एरियाज़ को सेलेक्ट कर रहे हैं, पर्टिकुलरली उन इलाकों को जहाँ कोरोना वायरस ज़्यादा है उस इलाके को भी सिलेक्ट करेंगे। फिर जैसे सब्ज़ी मंडी है और अपना फ्रूट मार्केट्स वगैरह हैं, इसमें भी ये रैंडम करेंगे। ये तकरीबन 10,800 टेस्ट करके ये जो सैंपल है ये बहुत हद तक हमें सिचुएशन बताएगा कि लोकल स्प्रेड जो है वो किस तरह की है। इस वक्त आपको पता है कि फील्ड हॉस्पिटल्स वगैरह बन रहे हैं और ये सारा जो इस पर हमें 14 अरब रुपए हुकूमत पंजाब ने दिया है, उसकी कुछ रकम जो है वो खर्च हो चुकी है और कुछ खर्च हो रही है। पाकिस्तान में जो शरह है सेहतयाब होने की, ये दुनिया से बेहतर है या क्या इसमें क्या बाकी दुनिया से बहुत बेहतर है। हम इस वक्त हमारी मोर्टालिटी रेट 1.2 to 1.3 है। अल्लाह ताला खैर रखे, लोग अपने आप को बचा के रखें और इंशाअल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि हमारे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो सेहतयाब होकर घर ही जाएंगे।